केएल राहुल उतरेंगे बतौर ओपनर, नहीं है रोहित शर्मा, लेकिन उनके साथ कौन होगा? ऋतुराज गायकवाड़ या फिर शिखर धवन? भाई 5 गेंदबाज खेलेंगे या 6 खेलेंगे? कप्तान ने कहा है कि वेंकटेश अय्यर को मैं खिलाना चाहूंगा, लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ? 2 स्पिनर्स आपको खेलते नजर आएंगे या नहीं नजर आएंगे? श्रृंखला आप टेस्ट की 2-1 से जरूर हार चुके हैं, पर 3 ओडीआई की श्रृंखला आप जीतना चाहेंगे। आज होने वाली है शुरुआत पाल के मैदान पर। केएल राहुल बतौर भारतीय 1 दिवसीय टीम के कैप्टन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। अब ये ऊंट किस करवट बैठेगा उसकी करते हैं बात। और जनाब को पहचानते हैं? पहचानते होगे यार, पहचान लो, बढ़िया प्लेयर है ये। बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मचाएंगे धमाल। प्रीव्यूज, रिव्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। बेटवे क्रिकेट चौपाल इन एसोसिएशन विद माई 11 सर्कल में आप सभी का स्वागत है। और इफ यू आर इनटू फैंटेसी क्रिकेट, फटाफट से गो टू माय टेलीग्राम चैनल, जहां पे मैं टॉस के बाद अपनी टीम शेयर कर रहा हूं। और आजकल ठीक ठाक जीत भी रहे हैं यार, टेंशन काय को लेने का, वी आर डूइंग वेरी वेल देयर। सो आज भी मैं अपनी टीम बनाने वाला हूं ऑन माई 11 सर्कल, क्योंकि मेरी फेवरेट स्पोर्ट्स फैंटेसी ऐप है। लेकिन उससे पहले अब इस मुकाबले के बारे में सोचता हूं तो मैं कहता हूं यार ये श्रृंखला क्यों हो रही है बाय द वे? व्हाई आर वी प्लेइंग वनडे क्रिकेट? क्योंकि वनडे क्रिकेट तो 2023 में है ना, टेस्ट जो वर्ल्ड कप है। अभी तो 2022 में तो T20 होने हैं। जब ये श्रृंखला छोटी हुई थी तो मेरा ये मानना था कि भाई साहब कुछ भी अगर हटाना है तो वनडे को हटाओ, कोई देखने में इंटरेस्ट नहीं होता है आजकल लोगों का। लेकिन T20 में मतलब आप 5 T20 करा लो यार, मतलब उतनी थकावट भी थोड़ी कम होती है। बट देन 3 ODIs होने वाले हैं, जिसमें पहली बार कितने समय के बाद, बहुत अरसे के बाद विराट कोहली विदाउट एज सी रिटन इन फ्रंट ऑफ हिज नेम उतरेंगे, यानी कि कप्तान के बतौर नहीं खेल रहे होंगे। मतलब थोड़ा सा ना एडजस्टमेंट में टाइम लग रहा है मेरे को, कि यार आदत सी हो गई है। और आदत ना अब आदत हो गई है ना, अब क्या कर सकते हैं। दैट बी लिटिल डिफिकल्ट कि भाई टू अंडरस्टैंड, मतलब टू कॉम्प्रीहेंड। हालांकि मेरे विचार में जब पिछली बार खेले थे तो एक ओडीआई श्रृंखला में किसी ने 500 रन नहीं बनाए थे, इन्होंने बना दिए थे, 3-3 शतक मारे थे। इस बार 3 ही मैचेस हैं। आई थिंक विराट कोहली ऑफ ओल्ड, द ग्लोरी डेज आर गोइंग टू बी बैक फॉर विराट कोहली द बैट्समैन। उनके बारे में बात करूंगा। मुझे लगता है इस श्रृंखला में ना ही इज गोइंग टू बी फिनोमिनल होने वाले हैं, मेरा ये मानना है। पर अब इस मैच के लिए कई सारी चुनौतियां भी रहने वाली है। सी फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आप 2023 की तरफ तो अभी नहीं देख सकते, पर थोड़े से आप कहते हैं ना ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हैं। आप कुछ खिलाड़ियों को मौका दे सकते हैं और समझ सकते हैं। अब ऐसे में जो सवाल रहेगा वो ये रहेगा, क्या ऋतुराज गायकवाड़ को खिलाया जा सकता है? क्या वेंकटेश अय्यर को मौका मिलेगा? क्या श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव क्या दोनों खेल पाएंगे? दीपक चाहर और शार्दुल ठाकुर में से आप किसको खिलाएंगे? दोनों स्पिनर्स में से दोनों को खिला लेंगे या नहीं एक को खिलाएंगे? अश्विन और चहल भी हैं, जयंत यादव भी हैं, वैसे बाय द वे सिराज भी फिट हैं, ये भी बता दिया गया है। तो विदाउट फर्दर अडू लेट मी जस्ट मेक फर्स्टली बेटवे माय 4 प्रेडिक्शंस, उसके बाद मैं अपनी टीम भी पिक करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो मेरी पहली प्रेडिक्शन ये है कि भारतीय ओपनर जो है वो साउथ अफ्रीकन ओपनर से ज्यादा रन बनाएंगे। और वो 2 ओपनर्स कौन से होंगे मैं आपको यही बताता जाता हूं। मुझे लगता है ऋतुराज गायकवाड़ को वेट करना पड़ेगा। केएल राहुल के साथ शिखर धवन ओपन करेंगे और ऋतुराज गायकवाड़ को इस पूरी श्रृंखला में मौका मिले, ऐसा मुझे नहीं लगता है। ये एक और बार ये टीम के साथ रहेंगे और खेलने का मौका नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाट आई फील, एज बैड एज इट मे बी, पर यही होने वाला है। मुझे लगता है भारतीय ओपनर साउथ अफ्रीकन ओपनर से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। मुझे लगता है भुवी जो है भारत का सबसे इकोनॉमिकल बॉलर रहेगा। नई गेंद से पुरानी गेंद से, हालांकि पुरानी गेंद से पिटाई के चांसेस रहते हैं। डेथ में बॉलिंग करेंगे पर सबसे अच्छी करेंगे, मुझे फिर भी ऐसा प्रतीत होता है, ये मेरा मानना है। यानी कि भुवी तो खेल गए, बुमराह भी खेलेंगे। अब तीसरा फास्ट बॉलर कौन होगा वो लेटर इन द वीडियो वी शैल डिस्कस। क्विंटन डी कॉक और टेम्पा बवूमा मुझे लगता है 90 से ऊपर रन कुल मिला के आपस में बना देंगे। दोनों बेहतर प्लेयर हैं। इस टीम के 2 बेस्ट बैटर्स की बात आप कर सकते हैं, एक कप्तान है, दूसरा क्लास है। तो QDK प्लस बवूमा 90+ रन, और मैं ये कहता हूं कि इंडिया मैच जीतेगा। तो ये रही मेरी 4 प्रेडिक्शन। betway.net/app डाउनलोड, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट इफ यू वांट टू प्रेडिक्ट, इफ यू वांट टू विन, दैट्स द प्लेस टू गो। अब ये से एक बड़ा सवाल था जो ऋतुराज गायकवाड़ का आपके जहन में भी सवाल था। तो ऋतुराज गायकवाड़ से जो नेक्स्ट सवाल निकलता है वो ये कि बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर में समस्या है। आप 5 बल्लेबाज खिलाएं या 6 बल्लेबाज खिलाएं, ये समस्या मतलब वो जी का जंजाल बन गई है, ये छूटने वाली नहीं है। क्योंकि अगर आप बैलेंस ढूंढ रहे हैं, जो कि राहुल ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम अय्यर को मौका देना चाहते हैं, छठे गेंदबाज के रूप में खिलाना चाहते हैं, तो इसका मतलब 6 नंबर पे बैटिंग भी तो करनी पड़ेगी ना। अगर 6 नंबर पे बैटिंग करते हैं तो किसी बैटर को मिस भी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर में से कोई एक खेल सकता है। शिखर धवन, केएल राहुल, विराट कोहली, आई थिंक इट विल बी श्रेयस अय्यर एट 4, पंत एट 5 एंड अय्यर अगेन एट 6। तो दोनों अय्यर खेलते हुए मुझे दिख रहे हैं। इसमें सूर्य कुमार यादव और ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन की जगह मेरे विचार में इस टीम में बनने वाली नहीं है। दैट्स व्हाट आई एक्चुअली फील, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू, द कुकी इज गोइंग टू क्रम्बल। पर इसके आगे जाऊं इससे पहले मैं अपनी माई 11 सर्कल पे, माई फेवरेट स्पोर्ट्स फैंटेसी ऐप पे मैं अपनी टीम बनाने वाला हूं। आप भी बनाइए, क्योंकि लेजेंड्स यहाँ पर हैं यार, क्रेडिबिलिटी है इस ऐप की। अगर आप वीवीएस लक्ष्मण को हराएंगे तो 5 गुना आप इनाम भी पाएंगे। 10 रुपए लगाओ 50 रुपए पाओ। आई वॉन्ट टू प्ले, यू शुड ऑल्सो प्ले।
इनफैक्ट मैंने तो अपनी टीम भी चुन ली है। मैंने जो टीम चुनी है उसमें मैंने केएल राहुल को कप्तान बनाया, मैंने क्विंटन डीकॉक को वाइस कप्तान बनाया, तेम्बा बवुमा, शिखर धवन, विराट कोहली, एडन मार्करम ये मेरे बल्लेबाज, वेंकटेश अय्यर मेरी टीम में है, यूजी चहल, मार्को यानसन, कगिसो रबाडा, जसप्रीत बुमराह, ये है मेरी 11। आप भी अपनी 11 बनाइए और फट से खेलने के लिए तैयार हो जाइए। क्यों? क्योंकि अगर भारत जीतेगा ना तो आपके पैसे डबल हो जाएंगे। जीतने का फायदा होता है, डबल हो जाते हैं पैसे। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से अगर साइन अप करोगे तो 1500 रुपए का एक्स्ट्रा बोनस मिलता है। डिपॉजिट करोगे तो फिर 20% एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी 1000 रुपए डिपॉजिट करोगे 1200 रुपए खट करके आपके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। तो मतलब व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आई एम प्लेइंग, यू शुड प्ले। करोड़पति बनने का यही है मौका। जीता है भारत तो अपने पैसे डबल 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 डबल। तो सेलिब्रेट करते हैं माई 11 सर्कल के साथ। माय फेवरेट स्पोर्ट्स फैंटेसी ऐप, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। चलिए अब जरा गेंदबाजों की बात कर लेते हैं कि गेंदबाज कहाँ खड़े हैं। अब आप 5 गेंदबाज खिलाना तो चाहते हैं। अब ये पहले 6 तो मैं डिसाइड कर चुका हूं कि कौन से आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद अगर आप देखें तो मुझे तो लगता है दोनों स्पिनर खिलाइए। आप अश्विन और चाहल दोनों को खिलाइए, क्योंकि अब फिर आपकी बॉलिंग में ना थोड़ा वेरिड अटैक हो जाएगा। अन्यथा वेंकटेश अय्यर एज ए 6th बॉलर, इसके बाद अगर आपने 4 और फास्ट बॉलर खिला लिया, यानी कि भुवी को खिलाया, बुमराह को खिलाया, सिराज को खिला लिया, तो फिर वेंकटेश अय्यर हो गए। फिर आपका एक और आपने शार्दुल ठाकुर या दीपक चाहल को भी खिला लिया, 2 वन डायमेंशनल अटैक हो जाएगा यार। ऑनेस्टली मेरा ये मानना है कि भारतीय टीम को दोनों स्पिनर्स खिलाने चाहिए, रविचंद्रन अश्विन और यूजी चहल। आई अंडरस्टैंड कि थोड़ी सी बैटिंग आपकी थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, क्योंकि ना तो मैं रविचंद्रन अश्विन को वनडे क्रिकेट में ऑलराउंडर मानता हूं, ना ही मैं शार्दुल ठाकुर को मानता हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो भुवी बुमराह ये मेरे 2 चॉइस होंगे। भुवी बुमराह के साथ मे बी यू विल हैव टू पिक शार्दुल ठाकुर। दीपक चाहर से पहले आपको शार्दुल ठाकुर पिक करना पड़ेगा, क्योंकि भुवी और दीपक जो है बड़े लाइक मतलब एकदम सिमिलर काइंड ऑफ बॉलर्स हो जाएंगे। हालांकि शार्दुल ठाकुर और दीपक चाहर में अगर आपको किसी को बल्लेबाज के रूप में पिक करना हो तो देयर इज नथिंग टू चूज बिटवीन द टू व्हेन इट्स अबाउट वनडे क्रिकेट, व्हेन इट्स अबाउट वाइड बॉल क्रिकेट। दोनों बराबर की बैटिंग करेंगे, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। पर आई थिंक शार्दुल ठाकुर माइट जस्ट पिप हिम टू द पोस्ट। तो फिर जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, देन यू गॉट शार्दुल ठाकुर, अश्विन एंड चाहल, ये आपके 5 बॉलर प्लस वेंकटेश अय्यर। दैट्स व्हाट आई थिंक कि हमारी 11 होने वाली है। अब भारत के लिए सामने चुनौतियां क्या क्या हैं, इनका एक जरा फटाफट से जस्ट हैव अ क्विक काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले तो ये है कि बैलेंस प्राप्त करना है। अगर हार्दिक पांड्या नहीं है तो उनके बिना जिंदगी जीने की आदत डालनी है, तो उसके लिए वेंकटेश अय्यर को मौका देना है। सेकंड पॉइंट, नई गेंद से विकेट चटकानी है। वो काम जो हम नहीं करते हैं अमूमन, ना व्हाइट T20 में करते हैं, ना वनडे में करते हैं। दैट्स व्हाट द इंडियन टीम हैज टू डू 100%, क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर आप फंस जाएंगे। तीसरी बात है कि फिनिश स्ट्रांगली यार, मतलब क्योंकि हम फिनिश नहीं करते हैं स्ट्रांग। हमारे टॉप 3 जो है अच्छा करते हैं, चाहे रोहित हो, चाहे विराट हो, चाहे ना हो, वी डू वेल एज द टॉप 3, पर उसके बाद वी नेवर फिनिश स्ट्रांगली इनफ। तो ऋषभ पंत को थोड़ा सा कद बढ़ाना पड़ेगा, साथ में वेंकटेश अय्यर को जोड़ना पड़ेगा। हालांकि मुझे तो ये भी लग रहा है कि इनमें से जो टॉप 3 में या 4 में जो बल्लेबाज है ना, इनमें से एक को 45 ओवर तक खेलना पड़ेगा। इट कुड बी विराट, इट कुड बी श्रेयस, आई डोंट नो, किसी को तो नंबर 40, 42, 43 ओवर तक खेलना पड़ेगा, क्योंकि बैटिंग में थोड़ी सी डेप्थ मुझे कम नजर आती है। बट देन सामने वाली टीम इट्स अ डिसेंट टीम। वनडे क्रिकेट, व्हाइट बॉल क्रिकेट में ऐसे इनका चल रहा है, ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आई एक्सपेक्ट अ फैंटास्टिक गेम ऑफ क्रिकेट, मजा आने वाला है इस मुकाबले में। और राहुल द्रविड़ के कोचिंग की छाप भी मैं देखना चाहता हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग कि अभी तो थोड़े टर्बुलेंट टाइम्स रहे हैं, किसको खिलाएं, किसको बिठाएं, कोई कप्तानी छोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई इंजर्ड हो रहा है। आई मीन सीरीज आप हार जाते हैं, घर पे मैच ड्रॉ हो जाता है। पर नाउ इफ यू वांट टू चेंज अ न्यू टेम्पलेट, मतलब इफ यू वांट टू क्रिएट समथिंग न्यू, तो उसकी शुरुआत अब यहाँ से होनी चाहिए। राहुल द्रविड़ की कप्तानी नहीं कहूँगा, राहुल की कप्तानी और राहुल द्रविड़ की कोचिंग में लेट्स सी अ चेंज। वो चेंज की मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको देखने को कुछ मिले। पर इंटरेस्टिंग टाइम्स, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, मौका इनको नहीं मिलने वाला है। एंड दैट इज गोइंग टू बी अगेन अ बिट ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट कि आप सेलेक्ट तो कर रहे हैं पर आप मौका नहीं दे पाते। लेकिन अगर आप देंगे तो किसी के साथ आप अन्याय करेंगे या फिर बैलेंस एकदम आउट हो जाएगा। दैट्स अ डिफिकल्ट, लाइक अ टाइट रोप फॉर टू वॉक फॉर द इंडियन टीम। वैसे किन से आपको डरना है? जाने मन मलान, जबरदस्त इनका प्रदर्शन है। एडन मार्करम इस फॉर्मेट में, यू लुक एट बवुमा, यू लुक एट रासी, यू लुक एट क्विंटन डीकॉक। सामने वाली टीम ना खराब नहीं है मेरे यार, अच्छी है। और मेरा बेस्ट टीम विन, बट मैं तो कह रहा हूँ भारत ही जीतेगा। भारत जीतेगा भाई, भारत जीतेगा। मुझे लगता है विराट कोहली की सीरीज बड़ी अच्छी रहेगी, 50 से ऊपर का इनका औसत रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। अब जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब मैं जरूर देता जाता हूं कि ये जनाब है शाकिब अल हसन। शाकिब अल हसन अगर आपने पहचान लिया था तो ब्रिलियंट है, नहीं पहचाना तो कोई बात नहीं, पहचान लीजिएगा। अब वो करना, वो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, नोटिफिकेशन घंटी बजानी। माई 11 सर्कल का लिंक इज देयर, गो चेक इट आउट। betway.net/app डाउनलोड, द लिंक इज देयर, डू चेक इट आउट। टेलीग्राम चैनल प्लीज डू चेक इट आउट, बिकॉज वहीं पर मैं अपनी फैंटेसी टीम पिक करता हूँ।
आज के लिए इतना ही बाबा, कल फिर मिलेंगे। नहीं, अभी थोड़ी देर में वो राहुल को बना दिया कप्तान, वो लखनऊ की टीम का, उसका भी वीडियो आने वाला है, 10 बजे आएगा। नोटिफिकेशन घंटी बजाओ ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही वो वीडियो आता है, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग चॉइसेस है ना, मतलब रवि बिश्नोई, मार्कस स्टोइनिस, इंटरेस्टिंग है।